नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यतः युवा लोगों के लिए हमने रखा है और हम ये श्रृंखला चलाएंगे कि ज्यादातर लोग जो देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है तो राजनीति में जाना चाहिए कुछ लोगों को। बाकी जो हैं, जो साइंस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, या कविता कहानी वाले हैं, या संगीत वाले हैं, या कोई और शिल्प आदि वाले हैं, या खेती वाणिज्य व्यापार में कहीं लगे हैं, वो तो उसमें लगे ही रहते हैं। फिर भी वो देश के नाम से राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं कि राजनीति को अपनी समझ से कोई राजनीतिक दल जो प्रिय हो, पसंद हो, उसको पसंद करते हैं। जो उन्हें बुरा लगता है उसको उसके विरुद्ध कुछ बोलते हैं या निंदा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, अभियान चलाते हैं वगैरह। लेकिन इसमें जो समस्या आ रही है, फिर खास तौर से हिंदू समाज के साथ जो अन्याय स्पष्ट रूप से हो रहा है, विशेषकर 1947 से तो हद से ज्यादा हो रहा है, तो उसको देख के उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है। और शासक जो करते हैं उसको वो उसी दृष्टि से देखते हैं कि अब तो ये शासक हैं तो इनको ये करना चाहिए अपने समाज के लिए, और वो करते नहीं दिखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जिनकी राजनीति में रुचि है, किसी भी रूप में, समर्थन के रूप में, विश्लेषण के रूप में, सहभागिता के रूप में, क्रियाशीलता के रूप में, प्रभावित करने की इच्छा के रूप में, उनको राजनीति के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि ये प्रायः उन्हें कोई नहीं बताता। वो किताबों में जो पढ़ते हैं, तो इस समय लोकतंत्र है भारत में और दुनिया के बहुत देशों में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। तो जो यूरोप के लोग हैं, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो लोकतंत्र तो भारत में भी था, वो दूसरे तरह का था। और अभी जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जो डेमोक्रेसी का ट्रांसलेशन है, उसमें उन्होंने कह दिया कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऐसा कुछ है ना, ऑफ द पीपुल, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन लोकतंत्र है। अब बहुत लोग इसको किताब में पढ़ के यही रखते हैं। इससे क्या होता है, वो अज्ञान के गहरे अंधकार में डूब जाते हैं, क्योंकि न तो जनता का शासन है कहीं भी संसार में आज तक जनता का शासन नहीं हुआ। और आधुनिक राजनीति कभी भी जनता के लिए नहीं होती और जनता के द्वारा नहीं होती। तो इसको क्रमशः समझाएंगे कि कैसे ये तीनों ही बातें झूठ हैं। आधुनिक लोकतंत्र को ये कहना कि वो जनता का शासन है, झूठ है। जनता के लिए शासन है, झूठ है। जनता के द्वारा शासन है, झूठ है। तो सच क्या है, ये क्रमशः बताएंगे। तो आज उसकी ये पहली किस्त है। हम इसको कई किस्तों में धीरे धीरे समझाने के लिए बताएंगे तथ्यों के साथ। तो समकालीन राजनीति को फिर समझें कैसे। समकालीन राजनीति का जो प्रयोजन है और जो उसका एस्टेब्लिशमेंट है, संरचना है, दोनों को कैसे समझें, वो क्या करती है। जब इस क्रम में बात आगे बढ़ेगी तो ये भी बताएंगे कि भारतीय राजनीति परंपरा से जो थी, उसमें राजनीति से क्या अपेक्षा होती थी। वो अपेक्षा वर्तमान राजनीति में किसी को नहीं है और वो अपेक्षा इसमें पूरी हो भी नहीं सकती। तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आज इस समय जो राजनीति चल रही है समकालीन विश्व में और भारत में, इसको समझने के लिए आज के दिन से हम विशेष प्रारंभ कर रहे हैं। इसका बहुत महत्व है। आज का दिन क्रिसमस का दिन है। ईसाई जगत इसको क्रिसमस के रूप में मनाता है। ये हो सकता है कि हम जो वार्ता रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बाद में जब प्रसारित हो, तब क्रिसमस के बाद किसी दिन हो, कल परसों। ये जिस समय वार्ता हो रही है वो क्रिसमस के संदर्भ में हो रही है। भारतीय राजनीति को समझने के लिए ये स्वयं में
बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्रिसमस किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का दिन है। अभी विस्तार से नहीं चलेंगे क्योंकि बाद में अ, इस पर अलग से जीसस क्राइस्ट और क्रिसमस पर बात होगी। आज केवल जो आज का विषय है उससे संबंधित बताएंगे। तो सर्वविदित है कि जीसस कभी हुआ नहीं। जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। हुआ ये कि यूरोप के सब लोग मानते हैं, लेकिन वो चल रहा है क्योंकि जो लोग ताकतवर हो गए दुनिया में, वो ताकतवर हो गए तो उन्होंने कह दिया तो उनकी चलती है। तो समकालीन राजनीति कैसे चलती है? शक्ति से चलती है, और इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। शक्तिशाली जो प्रोपेगेंडा कर दे, प्रचार कर दे, वही हवा में बात फैल जाती है। कैसे फैलती है? शिक्षा के द्वारा और संचार के साधनों के द्वारा। तो क्या निष्कर्ष आया? आधुनिक राजनीति में सत्य का स्थान बहुत अल्प है। कम से कम लोक में जो प्रसारित होती है बातें किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, वो उस दल का सत्य नहीं होती। और इस ढांचे के विषय में भी जो प्रसार प्रचार हुआ है कि लोकतंत्र ऐसा है, वो भी सच नहीं। तो आधुनिक राजनीति सत्य के स्थान पर शक्ति पर टिकी है। एक होता है सत्य, फिर एक है शक्ति, एक सौंदर्य, पवित्रता, ऐसी कुछ मूलभूत बातें हैं ना। तो आधुनिक राजनीति सत्य पर आधारित नहीं है, शक्ति पर आधारित है। शक्ति भी किस प्रकार की, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये प्रोपेगेंडा के बल पर अपने विषय में और अपने विरोधी के विषय में और अपनी ऑडियंस के विषय में, समाज के विषय में, देशों के विषय में झूठ फैलाती है। जैसे जीसस कभी नहीं हुए तो उन्होंने कह दिया जीसस का जन्मदिन है। बाद में अब स्वयं यूरोप के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो डेड सी स्क्रोल मिले थे जीसस के होने के कई सौ वर्ष पहले, तो उससे पता चला कि ये तो उसी की नकल किसी ने कर दी है। उस पर अलग से जब कभी क्रिसमस पे बात करेंगे तब बताएंगे। आज का इस अभी की वार्ता के संदर्भ में इतना ही उपयोगी है, ये झूठ पर टिकी। लेकिन झूठ पर टिकी रहे तो भी अगर शक्ति है तो वो बहुत सारे साधनों से उसको प्रसारित कर देती है। जैसे आज आपको जगह जगह क्रिसमस मनाते लोग मिलेंगे, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका जन्मदिन मनाएंगे। एक दूसरे बहुत से गाने मिलेंगे आपको, कैरोल जिसे वो कहते हैं, तो बड़ी भावना से क्रिश्चियन स्कूलों में हिंदू बच्चे भी खूब हैं, वो सब गाएंगे ओ मदर मेरी, और बड़ी भावुकता से, संगीत की शक्ति से। तो प्रचार में किस किस की शक्ति है? संगीत की, मनोरंजन की, नाट्य की, यानी दृश्य और श्रव्य रूपों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रचार किए जाने पर शून्य में भी एक चीज की रचना हो जाती है ना। इसका संबंध क्रिश्चियनिटी से भी है, क्योंकि वो कहते ही हैं कि प्रारंभ में शून्य था, है ना, और शून्य से सृष्टि रची गई। तो क्या है कि गॉड के बारे में उन्होंने जो जो कल्पनाएं की हैं वो उनकी अपनी कल्पनाएं हैं, जो कि वो तो जीसस का नाम लेके की हैं। जीसस कभी हुआ नहीं, तो जिन पादरियों ने उसकी की कल्पना, गॉड कोई है सातवें आसमान में वगैरह, तो उन्होंने अपने ढंग से कर दिया। तो चूंकि वो शून्य में सब रच रहे थे, उन्होंने सारा किस्सा ही शून्य में रचा, तो उन्होंने संसार को भी कह दिया शून्य में। लेकिन कहने से नहीं होता, उन्होंने उसको कर दिखाया कि शून्य में ही किसी चीज का नितांत असत्य और काल्पनिक बात को रच के भी शक्ति के द्वारा, सुंदरता के द्वारा, तरह तरह के प्रलोभन के द्वारा, मनोरंजन के साधनों के द्वारा, प्रचार के दृश्य श्रव्य रूपों के द्वारा, प्रभावशाली प्रस्तुति के द्वारा अस्तित्व शून्य या न कुछ को सब कुछ या बहुत कुछ प्रचारित किया जा सकता है। पहले तो आधुनिक राजनीति यूरोप से प्रेरित है। जैसा हमने बताया, जो भारतीय राजनीति है उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। इस समय जो राजनीति चल रही है भारत में और मोटे तौर पे विश्व में, वो एक यूरो ईसाई ढांचा है, यूरो क्रिश्चियन स्ट्रक्चर है और यूरो क्रिश्चियन कॉन्स्ट्रक्ट भी है। वह यूरो ईसाई ढांचा है और यूरो ईसाई मनोरचना या रचना भी है, मानसिक रचना है। तो इसमें क्या चलता है? इसमें झूठ के बल पर जो चाहते हैं प्रचार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो जिन लोगों ने इस राजनीति के मूल में जो विचार है वो क्रिश्चियनिटी का है।
क्रिश्चियनिटी पहले तो संसार में कहीं नहीं थी। 2000 वर्ष वो बताते हैं अपने को पुराना दिखाने के लिए, लेकिन वस्तुतः है स्वयं इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 10वीं शताब्दी, 9वीं के उत्तरार्ध और 10वीं में फैली। अनेक देशों में 10वीं और 11वीं में फैली। बहुत से देशों में 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक फैली है। आज अभी वो पुस्तक यहाँ नहीं है, पर हमने अपने एक अन्य भाषण में वो पुस्तक बता दी है कि जो यूरोप के विषय में नॉर्मन की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है यूरोप ए हिस्ट्री, नॉर्मन डेविस की, उसमें उसने कालक्रम दिया है कि कौन सी सभ्यता कब फैली और ईसाइयत किस देश में कब फैली। तो ईसाइयत का उसने दिखा दिया है कि कुछ देशों में 10वीं शताब्दी में फैली, कुछ में 12वीं में, कुछ में 14वीं, 13वीं, 15वीं में और बहुत से में 16वीं और 17वीं तक में ऊपर अनेक देशों में फैली है। अभी आज का विषय नहीं है, नहीं तो उसको हम कालक्रम से भी दिखा देते, कहीं है वो। तो कुल मिला के ईसाइयत का वास्तविक इतिहास मुश्किल से 700-800 वर्षों का है। बहुत ज्यादा खींचे तो 1000 वर्षों का है। तो ये 1000 वर्षों में क्रिश्चियनिटी जो फैली है वो किन आधारों पर फैली है? तो उन्होंने गॉड की एक ऐसी कल्पना की जिसे वो कहते हैं जेलस गॉड। सातवें आसमान पर कोई एक सत्ता रहती है, कोई एक अस्तित्व रहता है। उसको हिंदी में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में किसी ऐसी सत्ता की कभी कल्पना भी नहीं की गई। तो इसलिए उसका अनुवाद क्या होगा, गॉड का क्या अनुवाद होगा? परमेश्वर, देवता, कुछ नहीं हो सकता। जो यवन सभ्यता थी, जिसे अब वो लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीक सभ्यता में जो ग्रीक देवता थे वो भारतीय देवताओं के अर्थ में देवता थे, गॉड थे। तो वहां तो परमेश्वर की धारणा उसी उसी प्रकार थी जैसे सनातन धर्म में। तो ग्रीस में क्रिश्चियनिटी तो नहीं थी। ग्रीस जो है कोई क्रिश्चियन देश नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल अलग है। यानी गॉड का जो मूल ग्रीक शब्द का अर्थ है वो तो देवता के अर्थ में है, यानी कोई एक दिव्य सत्ता जो कंट्रोल करती है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में, चर्च में उसका अर्थ हुआ वो तो सातवें आसमान पर रहने वाली एक विचित्र सी सत्ता है, जिसको अगर हिंदी या भारतीय संस्कृत आदि के पर्याय में कहें तो उसे एक प्रेतात्मा जैसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो कहना भी ठीक नहीं है। तो वो एक ऐसी सत्ता है जो एक जगह रहती, एक देशी है। तो परमेश्वर एक देशी नहीं है, वो एक जगह नहीं रहता, सब जगह रहता है। तो जो एक देशी है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी नहीं है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वो कहते हैं गॉड सर्वव्यापी नहीं है, सातवें आसमान में रहता है पर संसार को कंट्रोल करता है। उसी को गांधी जी ने कहा किंग लाइक गॉड। तो किंग लाइक गॉड की कल्पना गलत है, झूठी है, ये गांधी जी ने भी कहा है और उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि गांधी जी क्रिश्चियनिटी के बहुत जानकार थे, सनातन धर्म के उसकी तुलना में कम जानकार थे। उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, शास्त्रों को मूल में नहीं पढ़ा है, ट्रांसलेशन में पढ़ा है। तो गांधी जी असली जानकार किसके हैं? क्रिश्चियनिटी के। और वो कहते क्या हैं कि ये किंग लाइक गॉड की जो धारणा है वो आध्यात्मिक धारणा नहीं है और वास्तविक धारणा भी नहीं है। किंग लाइक गॉड तो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो किंग लाइक गॉड का है। अब उसमें से मानते क्या है कि वो गॉड ऐसा है, किंग लाइक गॉड या एक अस्तित्व है। हम उसे भूत प्रेत नहीं कहेंगे, जिन्न भी नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा अस्तित्व है जो अपने खास लोगों को, जिनको वो कहता है कि अमुक चर्च की शरण में चले जाओ, सीधे वो किसी से बात नहीं करता। गॉड की साधना नहीं हो सकती, गॉड का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ईश्वर की साधना हो सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, उसके विविध रूपों का। जो लोग जिस देवता को मानते हैं उनका वो साधना के स्तर पर साक्षात्कार करते हैं। गॉड का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और वो उसने केवल जीसस नामक एक सत्ता के जरिए, एक व्यक्ति के जरिए बात की, ऐसा उनका कहना है। तो ये क्या है? ये तो एक बिचौलिए का सिद्धांत हो गया ना, कि एक बिचौलिए के जरिए ही राजा बात करता है। चलिए यहाँ भी, यहाँ तक भी ठीक है, राजा की बात है। लेकिन फिर उसमें क्या है कि वो उस बिचौलिए का जो दावा है कि हमको गॉड ने ये कहा है वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप माने तो आपकी सदगति है, तो ही आपको अच्छा माना जाएगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो, और आप कुछ भी मानेंगे तो वो झूठ माना जाएगा।
आपने कह दिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो आप झूठे हैं। आपने कहा कि परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है तो आप झूठे हैं। आपने राम कृष्ण दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी किसी की पूजा की तो आप झूठे हैं। आपने अल्लाह की पूजा की तो भी आप झूठे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को भी झूठा मानता है, हिंदू धर्म को भी झूठा मानता है, क्रिश्चियनिटी, और संसार के सभी नॉन क्रिश्चियन विश्वासों को, विश्वास ही नहीं, जीवन रूपों को, अस्तित्व रूपों को, प्रार्थना रूपों को, पूजा रूपों को, आध्यात्मिक रूपों को झूठ मानता है। तो ऐसा क्यों मानता है? मान लो माने तो मान ले, कहे भाई ठीक है हम झूठ मानते हैं, तुम अपने को सच माने रहो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो इससे शांत नहीं होता। शांत चित्त तो ये है कि भाई कहें भाई हम ये मानते हैं, आप जो मानते हैं मानते रहिए, लेकिन धरती में जो व्यवहार करेंगे वो न्यायपूर्ण करेंगे। ये खेत है, ये जायदाद है, इसमें इसका जितना हिस्सा है परिवार का, उसको आपस में पहले से परंपरा से चला आया हिस्सा है, या हम लोग नए सिरे से बांटे, पर न्यायपूर्वक बांटेंगे। तो ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि केवल इससे काम नहीं चलता कि आपका गॉड झूठा है, आपके देवता झूठे हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं वो फॉल्स गॉड है, इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हिंदुओं को आदत है तरह तरह की बात कहने की। तो ठीक है भाई, नास्तिक भी कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, हिंदू सनातन धर्म का विश्वासी मुस्कुराता रहता है। तो फिर नास्तिक में और इनमें क्या फर्क है? अगर हम नास्तिकों से प्रेम से रह सकते हैं तो क्रिश्चियन के साथ क्यों नहीं रह सकते? तो यहाँ समस्या ये आती है कि क्रिश्चियन आपको अपने साथ प्रेम से रहने ही नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जो हमारे गॉड को नहीं मानता, जीसस के बाप को नहीं मानता, हम उसको मार डालेंगे, बदलेंगे जबरन। पहले कहते हैं प्रेम से बदलेंगे। प्रेम भी क्या है? एक तरह से दबाव देने का या प्रलोभन देने का तरीका है, और नहीं मानोगे तो हम तुमको नष्ट कर देंगे। तो जो नॉन क्रिश्चियन है उसकी संपत्ति, साधन सब छीन लेना है, उसका देश, उसका राज्य सब छीन लेना है। ये है गॉड की धारणा। तो गॉड वहां क्या हो गया? अन्यों के साधन छीनने का तरीका। यही इस्लाम में है। हम इस्लाम की आपको दावत देते हैं, आप आइए कबूल करिए, नहीं कबूल करोगे तो मार डालेंगे आपको। तो ये क्या है? ये वस्तुतः है अध्यात्म से, परमेश्वर की किसी भावना से, धारणा से, अनुभूति से, बोध से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है तुम्हारा राज्य, तुम्हारी भूमि, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा अस्तित्व हम छीन लेंगे। तो ये जो राजनीति चली है क्रिश्चियंस की और मुसलमानों की, इस्लामिक पॉलिटिक्स, ये दोनों मूल रूप में वो गॉड कहते हैं, वो अल्लाह करते हैं, उस पर अलग से कोई दार्शनिक चर्चा होती रहेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अपने किसी उपास्य का नाम लेते हैं वो, लेकिन उपास्य के सारे गुण कोई और जान ले ये वो नहीं विश्वास करते। हम बताते हैं, हमारी किताब बताती है, और उसका उद्देश्य यह है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे, राज्य छीन लेंगे, संसाधन छीन लेंगे, जान ले लेंगे, इज्जत छीन लेंगे, ये सब है। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है वो इसी में से निकला है संसार भर में, कि एक ग्रुप खड़ा होता है, उसका प्रयास होता है कि हम दूसरे सब ग्रुपों का, सब ग्रुप्स का स्टेट छीन लें, सत्ता छीन लें, राज्य छीन लें, संपत्ति छीन लें। तो समकालीन राजनीति मूल रूप में जो अभी आज है वो एक यूरो क्रिश्चियन मनोरचना है। और इससे चलती कैसे है? इसके मूल में यह है कि तरह तरह की बातों से दूसरे का धन, दूसरे के साधन, दूसरे की भूमि, दूसरे का राज्य छीन लेना, ये है समकालीन राजनीति के आधार। तो आप कहोगे कि ऐसा खुल के नहीं कहते, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्रारंभ में वो खुल के कहते थे। शुरू में क्रिश्चियंस ने जब अपना फैलाव किया है तो वो खुल के कहते थे। पहले तो स्वयं यूरोप के भीतर जो परंपरागत लोग थे, जिन्हें वो पैगन कहते थे, हम लोग उनको सनातन धर्मी कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे हम लोग हैं कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश, नदी, तारा, पेड़, सबको सब में दिव्यता मानते हैं, ऐसे वो भी मानते थे, सबकी पूजा करते थे, सर्वत्र दिव्यता है, डिविनिटी है ना? तो उनको इन्होंने पैगन कहा, और इस आधार पर कि तुम हमारे गॉड को नहीं मानते, हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, यहां से शुरू हुआ है।
एक और बात है इसके पीछे, जो बहुत सारे विचार हैं, विस्तार से फिर कभी एक एक करके बताएंगे। अभी आज संक्षेप में एक और धारणा है। ये कहते हैं कि जो इनका गॉड है, वो जब से उसने सृष्टि बनाई, 6 दिन सृष्टि बनाई, 7वें दिन दिन भर आराम से सोया, इसीलिए संडे की छुट्टी देते हैं। तो जब से उसने सृष्टि बनाई तब से बहुत सारे जीव जंतु पैदा किए, लेकिन मनुष्य केवल अपनी छवि में बनाया और अपना बेटा लेकिन सीधे नहीं भेजा। अपना बेटा उन्होंने अभी 2000 साल पहले, ऐसा उनका कहना है, एक ही व्यक्ति भेजा। उसका नाम था जीसस या जोशुआ, जिसको ये मसीह कहते हैं। तो जोशुआ मसीह क्रिश्चियंस के गॉड का इकलौता बेटा है। ये क्या है? दूसरों के सबके अस्तित्व को, अधिकार को अस्वीकार करना है। तुम भगवान के बेटे नहीं हो, कोई भी भगवान का बेटा नहीं है सिवाय हमारे जोशुआ के। तो ये भी वही उद्देश्य है, दूसरे की संपत्ति और अधिकार और सत्ता छीनना। गांधी जी ने इसीलिए बार बार कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि केवल जीसस प्रभु पुत्र हैं। उन्होंने कहा स्वामी श्रद्धानंद भी जीसस के समान ही मानव जाति के महान शिक्षक हैं, और जहां तक जीसस के पुत्र होने की बात है, हम सब लोग प्रभु पुत्र हैं। हर मनुष्य संसार का प्रभु पुत्र है, गॉड का सन है। तो ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, ये अमान्य है। लेकिन उन्होंने तो ये इसीलिए रखा ही था कि इसकी आड़ में दूसरे की सत्ता, दूसरे की संपत्ति छीन लें। तो शुरू में उन्होंने ये घोषणा करके की। अब समकालीन युवा समझेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा अतीत का बता रहे हैं कि आप कह सकते हैं ना भाई ऐसे बोलते तो नहीं। तो पहले वो ऐसे ही बोले थे। पहले शुरू में उन्होंने खुल के बोला कि देखो, तुम हमारे चर्च को नहीं मानते, हमारे फेथ को नहीं मानते, तो हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे, तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। उधर इस्लाम जो उदित हुआ वो भी यही कहता था कि जो तुम हमारे अल्लाह को नहीं मानते और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके आखिरी रसूल हैं ये भी नहीं मानते, तो हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे। तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड छेड़ा, और उन्होंने इनके खिलाफ जिहाद छोड़ा। तो क्रूसेड और जिहाद दोनों गॉड या अल्लाह की आड़ लेकर दूसरों का राज्य और सत्ता छीनने और उसको नष्ट कर डालने की विधियां हैं। पहले वहीं से चला। जब दुनिया भर में ये फैले तो जगह जगह टकराए, तो धीरे धीरे इन्हें पता चला कि हम अगर शेर हैं तो दूसरा सवा शेर है। हमारे बाप इस दुनिया में मौजूद हैं। शक्ति में, बुद्धि में तो कहने ही क्या, बुद्धिहीन तो ये तो बुद्धिहीन दिखते हैं पहली ही नजर में। शक्ति में, परिश्रम में, सभ्यता में, संस्कृति में, शास्त्र में, साहित्य में, पुस्तकों की रचना में, सब में, संसार में एक से एक सभ्यताएं हैं, एक से एक महान ग्रंथ हैं, महान शास्त्र हैं, महान कलाएं हैं, शिल्प है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, संसार भर में है। और इन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही दपट के ये कह के कि तुम झूठे हो, तुम्हारे गॉड झूठे हैं, तुम्हारे फॉल्स गॉड हैं, और तुम जीसस को नहीं मानते, तो ये नहीं चलेगा, राज्य छीन लेंगे। लेकिन शुरू में तो ऐसे ही कहा, जब उसमें असफल होने लगे तो इन्होंने एक नई रणनीति अपनाई कि हम तो मानवता की सेवा के लिए आए हैं, तो सर्विस का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो पहले ये सीधे कहते थे कि जो हमको नहीं मानेगा हम उसका राज्य छीन लेंगे। मुसलमान अभी भी यही कह रहे हैं। लेकिन ईसाई थोड़ा दुनिया में ज्यादा घूमे, ज्यादा मेहनत किए। उनकी ईसाई तो वो आस्था से थे तो मनुष्य ही ना, और वस्तुतः तो वो हमारे ही सभी ब्रह्मा की संतानें हैं, इस रूप में भी हमारे ही जैसे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मनुस्मृति आदि सब में मिलता है, इतिहास ग्रंथों और पुराण ग्रंथों में मिलता है कि यहाँ से ही सब जगह गए। तो इस अर्थ में भी वो हमारे ही जैसे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये तो समझा कि भाई ऐसे कैसे कह दें कि केवल हमारा है, ऐसे तो। और फिर पिटाई भी हुई, कई जगह वो मारे गए बुरी तरह। एक बात तो भी भारत में ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि पिटने के बाद इन्होंने सेवा की बात कही है। जब बुरी तरह मारे गए, मुस्लिम देशों में तो अभी भी कोई खास इनके पैठ नहीं है, अब धीरे धीरे हो रही है। वहां सेवा कह के कि नहीं नहीं हम तो मनुष्यता की, मनुष्यों की सेवा करने के लिए आए। अफ्रीका में एक से एक शक्तिशाली राज्य थे और लोग थे, वहां भी कहे हम सेवा करने आए हैं। भारत बहुत शक्तिशाली और वीर देश था, यहाँ भी बोले अब हम सेवा करने आए हैं।
तो पिटने के बाद क्रिश्चियंस ने सेवा की बात शुरू की और सेवा के जरिए भी लगे उसी में रहते हैं कि दूसरे को क्रिश्चियन बना लें। और जब शक्ति बढ़ जाती है तो मारकाट शुरू कर देते हैं। उड़ीसा में क्रिश्चियन मिशनरी जब बढ़ गए तो इन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद को मार डाला, क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। कई जगह बस्तर में इन्होंने बहुत सी हत्याएं की हैं। अभी पालघर में ईसाइयों ने ही साधुओं की हत्याएं की। तो सेवा आवरण है घुसपैठ का, दूसरे समाजों में प्रवेश का मार्ग बनाने के लिए सेवा का आवरण लेकर ये मारकाट और घुसपैठ करते हैं। इसी क्रम में वहां आपस में भी बहुत मारकाट हुई। तो जो पुराना इनका ढांचा था वो बुरी तरह इनको बदलना पड़ा। तो उसमें से सोचते सोचते धीरे धीरे इन्होंने डेमोक्रेसी की बात शुरू की, जिसमें कि भाई कम से कम वोटिंग राइट सबको देते हैं। ये कब हुआ है? ये 20वीं शताब्दी में हुआ है। ज्यादातर जगह 1936 में पहली बार वोटिंग राइट मिला है, कुछ जगह 1924-25 में भी मिल गया है, बाकी जगह 1940, 44, 48, 50 तक में मिला है। तो ये मुश्किल से 75 से 80 साल पुराना मामला है। बहुत हुआ तो कहीं कहीं एक आध जगह शायद 100 साल पहले मिला हो वोटिंग राइट। ज्यादातर जगह 75 से 80 साल पहले वोटिंग राइट मिला है और उसके लिए ये संस्थान सब खड़े हुए हैं। तो ये जो खड़े हुए हैं ये क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी शक्ति है। ये इनको ज्ञान हुआ, पहली बार मार खा के ज्ञान हुआ, पिट के ज्ञान हुआ, दूसरों से बार बार मारे जाने पर ज्ञान हुआ। जब भिड़े तब पता चला कि अरे अगले के पास भी ताकत है। तो जब पता चला कि इनके पास भी ताकत है तब से इन्होंने ये ढांचा अपनाया। और अपने देश में सबसे पहले, यूरोप में पता चला ना कि जिनको हमने समझ लिया था कि ये गुलाम है, स्लेव हैं, बात बात में कोड़े मारते थे, सताते थे, धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो गए। किसानों को, किसान तो वहां कोई था ही नहीं जिन्हें किसान बाद में कहने लगे, वो खेतीहर मजदूर थे। बाकी थोड़े से लोग लैंडलॉर्ड थे, बाकी अधिकांश लोग खेतीहर मजदूर थे, सर्फ थे, हाँ? और एग्रीकल्चरल लेबर थे। तो उनके पास भी शक्ति है और बुद्धि भी है। ये जब पता चला, बीच बीच में विद्रोह होते रहे, हजारों हजार लाखों लाख किसान उमड़ पड़ते थे और जमींदारों को भी और कई मार डालते थे, कई बार राजा को भी घेर लेते थे, कई जगह इस तरह के विद्रोह हुए। तब समझदारी से इन्होंने ये बालिग वोट का रास्ता, कि हर एडल्ट को वोटिंग राइट है, ऐसा निकला। लेकिन सत्ता कौन चलाएगा? ये अभी भी यही है कि भाई जो हमें को चलाना है, जो शक्तिशाली है वो ये मानता है। तो समकालीन राजनीति का मूल आधार ये है कि शक्तिशाली लोग, थोड़े से शक्तिशाली लोग शेष संपूर्ण समाज या राष्ट्र पर शासन करना चाहते हैं। ये समकालीन राजनीति का मूल आधार है। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, और पहले जर्मनी था। जर्मनी सारी दुनिया में केवल अपना राज्य चाहता था और उसको सुंदर शब्द के लिए उन्होंने आर्य कह दिया कि हम सबसे श्रेष्ठ आर्य हैं, हम सच्चे आर्य हैं। अच्छा, आर्य हो तो वेदों में, संस्कृत में, भारत में तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ है सदाचारी, सच्चरित्र, विनम्र, सज्जन, न्यायशील। तो अगर तुम आर्य हो तो क्या कहना, आर्य तो अत्यंत आदरणीय और स्वागत योग्य जीव होते हैं ना। तो आर्य हो तो बहुत अच्छा है, आइए, आर्य का तो सभी स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ तो यही था। तो कहा तो कि हम आर्य हैं, लेकिन कहा यह कि हम आर्य हैं इसलिए हम तुम पर शासन करेंगे और तुमको दबोच लेंगे, तुम पर कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने पहले कहा कि हम अपनी सभ्यता फैला रहे हैं। अंग्रेजों ने जगह जगह कह दिया। सभ्यता क्या था? नीचता, बर्बरता, क्रूरता, पैशाचिकता, लूट खसोट, हत्या, घृणितम अपराध, उसको सभ्यता कह दिया, क्योंकि झूठ बोलना है। और जर्मनी ने कह दिया कि हम श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ इसको बताया जो दूसरों का धन छीन ले, राज्य छीन ले, हत्या कर दे, मार डाले, दबाव दे दे, वो श्रेष्ठ है। तो इनके यहाँ रिलीजन की भी विचित्र परिभाषा हो गई और श्रेष्ठता की भी विचित्र परिभाषा हो गई। तो खैर अंत में बहुत सारे कारणों से, वो तो अभी इतिहास का विषय है जो हम लोग बताते ही रहते हैं, तो इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए वाला ग्रुप जीत गया। यूएसए भी बहुत बाद में आया है, ये ग्रुप जीत गया। लेकिन अभी भी स्वयं यूएसए में, इंग्लैंड में और फ्रांस में और बाकी भारत जैसे देशों में और दुनिया भर के सभी देशों में
जहां इस ढंग की डेमोक्रेसी चल रही है वहां मूल ढांचा क्या है, वही है। तो पहले दुनिया का देख लें। अमेरिका क्या करता है, जबरन ये कह दिया है कि हमें सारे संसार में सभ्यता लाएंगे और मनुष्यता और शांति के लिए काम करेंगे, है ना। तो उसके लिए वो किसी भी देश में हस्तक्षेप कर देता है। हम तुमको सभ्य बनाएंगे पहले कहते थे, अब कहने लगे हैं कि हम न्याय का पक्ष लेंगे, शोषण नहीं होने देंगे। सब शब्द जाल है। उद्देश्य ये है कि दूसरे को जीने नहीं देंगे, दूसरे का राज्य नहीं चलने देंगे। तो जगह जगह हस्तक्षेप करते हैं। जब पता चला कि तेल के कुएं निकले हैं सऊदी अरब क्षेत्र में, तो इन्होंने, और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, तो कुछ उससे बदला लेने के लिए, कुछ तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए, जो पुराना उस्मान राज्य था तुर्कों का, उसके 16-17 टुकड़े कर दिए और हर एक को नेशन स्टेट बना दिया। छोटे छोटे जॉर्डन है तो बहुत छोटे छोटे हैं, संयुक्त अरब अमीरात हैं, तो लीबिया है, तो छोटे 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 बहुत सारे देश बना दिए। मुस्लिम देश जो लोग इतना कहते हैं 55-56 है, तो वो कितने बड़े हैं, बहुत जरा जरा से। किसी की आबादी ज्यादा से ज्यादा बड़ी है तो 1 करोड़ है, अब 2 करोड़ हो गई, बाकी सबकी कुछ लाखों में है। तो इन्होंने नेशन स्टेट बना दिया, है ना। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करना है। तो संसार में हम अचानक नेशनलिटी ला दी कि नेशनलिटीज की बात करेंगे। ये क्या है? दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका। भारत में उसका सुंदर अनुवाद लोगों ने कर लिया, राष्ट्रीयता। लेकिन जो नेशनलिटी की इन्होंने बात संसार में फैलाई, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सहित अन्य यूरोपीय देशों ने, वो क्या है, जो हमारे पक्ष में कुल समूह आए प्रभावशाली, उसका जितने इलाके में प्रभाव है उसको एक नेशन स्टेट बना दें। तो अरब के 20 नेशन स्टेट बना दिए और फिर अरब के आसपास का मिला के 55-56 नेशन स्टेट हो गए। यहाँ के हमारे दक्षिण एशिया का भी ले लिया कहीं तो वस्तुतः नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट एक शब्द है सुंदर सुहाना, लेकिन वहां के प्रभावशाली घरानों का उस इलाके में आधिपत्य, ऐसे प्रभावशाली घरानों का जो हमारे कब्जे में रहे। 2-3 उदाहरण ही काफी है। वैसे केडिया जी को सुन लीजिए आप, यूरोप की सीरीज, तो सब समझ में आएगा। हम तो अभी केवल सैद्धांतिक बात बता रहे हैं, वो तथ्य बता देंगी, भूगोल और इतिहास के आधार पर आपको तथ्य बता देंगी। अब सऊद, सऊद एक छोटा सा परिवार था, जैसे मान लो अपने यहाँ अंबानी है या अडानी। तो जब ये तुर्की से नाराज हुए तो मक्का और मदीना के जो वहाँ के पुजारी आदि घरानों के लोग थे, उनको उकसाया कि तुम यहाँ के अमीर बन जाओ, है ना। तो मक्का के या मदीना के सबसे बड़े पुजारी बन जाओ और सबसे बड़े शासक भी बन जाओ। तो वहाँ के प्रिंस हो गए छोटे छोटे जगहों के। सऊदी अरब में सऊद को कहा कि तुम चलो पूरे अरब के प्रिंस हो जाओ। केडिया जी को आप सुन लीजिए विस्तार से, पुस्तकों के आधार पे उन्होंने बताया है। वो डर रहा था, नहीं नहीं मैं कैसे होऊंगा, ये तो बहुत बड़ा इलाका है। उनका घबराते क्यों, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे करके उसको आगे बढ़ाया, युद्ध के जरिए, छल के जरिए, संधि के जरिए सऊदी अरब नाम दे दिया। सऊद एक घराने का नाम है, उसके नाम से पूरा इलाका कर दिया। कम से कम इस्लाम एक मजहब का नाम था, तो उसको इस्लामिक अरब नहीं कहा, उसको क्या कहा? सऊदी अरब, एक घराने का। तुर्क भी नहीं कहा, कम से तुर्क एक बड़ी जाति थी, बहुत बड़ी फैली हुई। इस्लाम तो कभी कहा ही नहीं। अब आजकल इस्लामिक गणराज्य कहने लगे हैं, लेकिन पहले जो बनाया, वो जो भेद डाला, जो फोड़ा, वो भी कोई इस्लाम के नाम पे नहीं, नेशनलिटी के नाम से। जितने भी अलग अलग मुस्लिम नेशन स्टेट बने हैं, वो नेशनलिटी के नाम से बने हैं। और नेशनलिटी के मूल में है कोई कुछ घराने ताकतवर, उन्होंने वो भाव जगाया और नेशनलिटी हो गई। तो ये क्या करते हैं, सारी दुनिया में हमारा कब्जा रहे। तो आधुनिक राजनीति की जो वैश्विक स्तर पर सिद्धांत क्या है कि जो शक्तिशाली समूह है, इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय शक्तिशाली है, वो चाहता है कि संसार भर में जहां तक संभव हो हमारा नियंत्रण रहे, बाकी वहां के लोग अपना करते रहें। क्योंकि पूरा नियंत्रण करने पर जिम्मेदारी आती है, चाहे जितना मारो, चाहे जितनी हत्या करो, फिर भी कुछ करना पड़ता है उससे बचने के लिए कि भाई हम लोकतंत्र दे दिया, तुम अपने इलाके का तुम ही लोग शासन करो।
लेकिन वहां कंट्रोल हमारा होगा। तो समकालीन राजनीति का मुख्य आधार क्या है? शक्ति और दूसरों का विध्वंस और दूसरों पर नियंत्रण। और दूसरा इन्होंने निर्धारित किया पहले चर्च के आधार पर, जो क्रिश्चियन नहीं है वो अन्य है, दूसरा है। फिर स्वयं क्रिश्चियन होकर भी जब आप दूसरे की भावना से काम करेंगे तो आपस में भी दूसरा है। तो लड़ाई से ऊब के नेशनलिटी का की खोज की तो नेशन में भी आपस में लड़ने लगे कि हमारा इलाका ये है, हम तो केल्ट हैं, तो हम तो सेक्शन हैं, तो हम तो गाल हैं, तो हम स्लाव हैं। अलग अलग जातियां हैं ना, जूट, गाल, स्लाव, जर्मेन, हूण, सब अलग अलग जातियां हैं। एंगल्स, सेक्शंस, बहुत सारी जातियां हैं, हमने अपनी पुस्तक में सब दिया है कई जगह। तो ये सब इनकी जातियां हो गई और इन जातियों के आधार पे इन्होंने नेशनलिटी की बात शुरू कर दी, एक एक जाति की। इंग्लैंड जो है वो मुख्यतः एंगल्स और सेक्शंस का इलाका हो गया। फ्रांस जो है वो गालों का इलाका हो गया। यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि जो है वो स्लाव जाति के राज्य हो गए। पोलैंड भी स्लाव का ही है, वैसे पोलैंड मुख्यतः पोल लोगों का है ना। पोल अलग जाति है। हूण का हूणगिरी हंगरी हो गया। पोल, हूण, स्लाव, हंगार, और जूट, एंगल्स, सेक्शन, गॉल, इन सब, जर्मेन, इन सब के नाम से अलग अलग समूह हुए और वो नेशनलिटी हो गई। जातियों के आधार पर नेशनलिटी बनी, ये तो हुआ एक तथ्य। और दूसरा तथ्य ये है कि इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका इन सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, सदा उसी के लिए काम करते हैं, वैसे उसके लिए राजनीति चलती है। ये तो हुआ विश्व पटल का। अब क्रिश्चियनिटी से काम नहीं चला, क्योंकि क्रिश्चियन नेशन ही आपस में लड़ते रहे। तो पहला महायुद्ध भी क्रिश्चियन राष्ट्रों ने आपस में लड़ा। एक ओर थे इंग्लैंड, फ्रांस, और बाद में आया संयुक्त राज्य अमेरिका, वो भी क्रिश्चियन, और दूसरी ओर है जर्मनी, वो भी क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही लड़े, तो क्रिश्चियनिटी ने इनको जोड़ने की शक्ति नहीं दी। क्योंकि इरादा क्या है, जोड़ने का तरीका क्या है, कैसे लोग जुड़ते हैं? न्याय की बात से। जब आप कहो कि हम न्याय करेंगे, न्याय कैसे होता है? सबको महत्व दो, सबका मान दो, प्रॉपर प्लेसमेंट हो कि भाई इतना आपका है। उसके लिए समाज में कुछ एक व्यवस्था बनानी पड़ती है जो सर्वमान्य हो। और थोड़ा बहुत तो सदा ही भेदभाव भी रहता है, ऊंच नीच भी रहता है। एक हायरार्की के बिना समाज नहीं चलता। संसार में सभी समाजों में हायरार्की है, लेकिन वो कोई तर्क सम्मत हो, न्यायपूर्ण हो, व्यावहारिक हो। वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बातें तो की, लेकिन सब जगह अपना प्रभाव बनाने लगे। तो आपस में ये जर्मनी चाहता था कि इंग्लैंड, फ्रांस जहां मजा मार रहे हैं दुनिया का, वो हमें मिल जाए। और इंग्लैंड सोचता था कि वाह, हमने तो लूट के, खसोट के, छल से, डकैती से, चोरी से, चिनैती से, हत्या से, बर्बरता से, क्रूरता से, धोखा दे के जो कुछ भी प्राप्त किया है, हम तुमको कैसे दे दें? तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन नेशन आपस में लड़ गए। दो बार लड़े, पहली बार लड़े, फिर दूसरी बार लड़े। दोनों में ऐसा विध्वंस हुआ कि ये डर गए कि लड़ाई से नहीं होगा, तो शांतिपूर्वक कैसे कंट्रोल करें एक दूसरे को, कि जैसे एक दूसरे पर कंट्रोल करने की इच्छा वाले समूह अब नया दांव पे चल रहे हैं। उसी का नाम मॉडर्न पॉलिटिक्स है। तो ये क्या है, इसके मूल में क्या है? दूसरों की शक्ति देखकर जितना संभव हो उनसे सौदेबाजी करना, और दूसरे के साथ छल करना, और दूसरे पर आक्रमण करना, दूसरे की सत्ता, संपत्ति, राज्य छीन लेना, बलाबल के हिसाब से चलता है। लेकिन दृश्य यही। और क्योंकि इससे बहुत मुश्किल गई थी, दोनों महायुद्धों में बहुत ज्यादा लोग मारे गए। कई किसी किसी देश में एक तिहाई, किसी में आधे पुरुष सब खत्म हो गए। इंग्लैंड में लगभग सब के सब 15-16 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के लगभग 70-80% लड़के या पुरुष खत्म हो गए। हाहाकार मच गया। केवल हाहाकार नहीं मचा, अभाव मच गया। काम करने वाले कोई नहीं रहे। केवल इतना नहीं रहा, स्त्रियां वेश्यावृत्ति करके जीवन जीने लगी। बहुत थोड़े में खुली सड़कों में वेश्यावृत्ति होने लगी। ये सब इतिहास है उनका। तो ऐसी भयंकर दयनीयता आई। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूरोपियंस गए थे, उन्होंने बहुत बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था, वहां के मूल निवासियों को भगा के।
और बहुत बड़े-बड़े खेत बना लिए थे, हजार-हजार एकड़ के। तो वहाँ खूब खेती होती थी, वो बड़ी उर्वर भूमि है, तो वहाँ से इनको जो सरप्लस मिला, जो धन मिला, संपत्ति मिली, उसको इन्होंने ये सोच के कि भाई हमारे ही बिरादर हैं, तो मार्शल प्लान कहते हैं उसको, तो मार्शल प्लान से इनको बांटा, तब इन्हें खाने को मिला, नहीं तो दोनों महायुद्धों में ये मर गए थे भूखों, दरिद्र हो गए। तो इस प्रकार, लेकिन मार्शल प्लान भी अपनी शर्तों पर, वहां भी दांव पेच है कि यूएसए चाहता था कि हमारा कंट्रोल रहे, कोई ऐसी उदारता दानशीलता नहीं है जैसे मोदी जी ने अभी जो कोरोना आया था तो उसमें बहुत जगह मुफ्त में दवाइयां दी, और अपने देश में तो करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया, भोजन करा। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने एक पैसे का मुफ्त आज तक किसी को नहीं दिया, क्योंकि मन में क्या है, लालच है, दूसरे से द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, दूसरे के प्रति असद भाव है, परायेपन का भाव है, अदरनेस का भाव है। वो कहते हैं अदर्स आर हेल, दूसरे नरक हैं, बस अपना भर ठीक है। तो अपने और पराये का ऐसा विभाजन, उसकी फिर श्रेणियां बनती जाती हैं, केवल मेरा कुल मेरा है, अथवा मेरी बिरादरी मेरी है, अथवा मेरी पार्टी मेरी है, ऐसे। तो जिसमें जितनी शक्ति हो उतना दायरा बढ़ाता जाता है। तो अन्य कह के, जिसे अन्य कहते हैं, उसका सत्ता संसाधन सब छीन लेना, राज्य छीन लेना, ये पॉलिटिक्स है, ये चल रही है। लेकिन अपनी शक्ति भी बढ़ानी पड़ती है। तो मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका ने जो मूल अमेरिकी निवासियों से, अमेरिका के मूल निवासियों से सब कुछ छीना था, उनकी भूमि, उनके खनिज, उनकी संपदा, उसका लाभ अपने बिरादर के यूरोपीय लोगों को दिया मार्शल प्लान के अंतर्गत। हालांकि उसमें भी तरह तरह की शर्तें लगा दी जिससे कि कंट्रोल यूएसए का रहे। इसीलिए यूएसए यूरोप को भी बहुत सीमा तक कंट्रोल करता है और दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी छलपूर्ण राजनीति से। तो ये हुआ वैश्विक परिदृश्य। और सारे ही युद्ध लड़ाई सब केवल इसी कारण होते हैं। आखिर यूएसए जो है बगल में, पूरब और पश्चिम दोनों तरफ हमारे, पाकिस्तान बांग्लादेश भी इन लोगों ने इसी दुष्टता से बना दिया कि हमारा नियंत्रण रहे। वो आपने सुना होगा, प्रोफेसर केडिया जी को आगे भी सुनेंगे वार्ता में, कि मूलतः तो अंग्रेजों ने अपने लिए इसको बांटा है। इसमें मुसलमान तो केवल एक टूल है, मुसलमान तो बहुत ही क्षुद्र और टुच्चे लोग हैं, उनका नेतृत्व तो बहुत टुच्चा है, थोड़े में बिक गया। अंग्रेजों के लिए उन्होंने कहा ऐसे करो, अगर सीधे ये गांधी तो तैयार हो गया है, और अगर हमको सीधे ये दे देगा पूरब और पश्चिम में, तो इस लोग इसको खा डालेंगे, मार डालेंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा व्यक्तित्व है और उसका इतना प्रभाव है, जय जयकार हो रही है, और वीरता और तेजस्विता और सदाचार और न्याय और समता की बात हो रही है भारत में, तो उनको कोई आदमी अंग्रेजों का दलाल है तो उसको भून डालेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। तो ऐसे करो, दंगा कराओ। तो दंगा किसने कराया? अंग्रेजों ने कराया, योजना पूर्वक कराया कि मार काट करो, फिर कह दो अरे भाई ये साथ नहीं रह सकते इसलिए अलग हो रहे हैं। तो मार काट कराई गई कि इंग्लैंड की प्रभुता पूरब और पश्चिम में बनी रहे। तो ऐसी घिनौनी राजनीति है। इसी प्रकार जो बचा देश, उसमें भी उन्होंने अपना नियंत्रण रखा कि किसको देके जाएं। तो जो हमारे प्रति सच्चा हो, हमारे प्रति वफादार हो, हमारे प्रति एक तरह से प्रतिबद्ध हो कि हमारा काम करेगा, तो जवाहरलाल से उनका समझौता हो गया कि जाने पर भी दोनों देशों का साझा इतिहास और साझी संस्कृति पढ़ाएंगे। तो एक देश जो करोड़ों वर्ष पुराना है और एक देश अभी जो मुश्किल से 250 साल के भीतर नेशन स्टेट बना है, बल्कि 150 पौने 200 साल के भीतर, उसके इतिहास को बराबरी से पढ़ाया जाए, यानी मूल भारत का इतिहास गोल कर दिया जाए, उसको पराजय का, विदेशी आक्रमणों का इतिहास बताया जाए। तो उन्होंने उसी तरह के तथाकथित इतिहासकार लिखे जो गपोड़िए, झूठे और लफंगे लोग हैं, जिन्होंने इतिहास के नाम पे हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश की और उनकी वीरता और गौरव के जो भी तथ्य हैं उसको छिपाया और उनमें हीनता भरने की कोशिश की। उसका लंबा इतिहास है, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। अभी मुख्य बात यह है कि समकालीन राजनीति का आधार अपना एजेंडा तय करके उसके पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हुए शक्ति बढ़ाना, और अवसर पाते ही, शक्ति बढ़ते ही दूसरे की सत्ता संपत्ति छीन लेना, वहां तोड़ फोड़ कर देना, उसको बांट डालना। यही चल रहा है इनका पिछले 200-250 वर्षों से, और इसी बीच ये बढ़े हैं और इसी बीच सिकुड़ने को भी विवश हुए हैं। लेकिन भारत में भी जो इसके नकल में राजनीति हुई, तो क्या हुआ कि इन्होंने पहले तो क्रिश्चियन चर्च के नाम से सत्ता की थी, फिर बाद में ये
डेमोक्रेसी आदि के नाम से कि हम तो मानवता के लिए दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, देखो हम तो शांति चाहते हैं, तो शांति की रट लगानी शुरू की। इसमें से स्टालिन और लेनिन जो हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि साहब मार्क्स ने कोई बड़ा समता मूलक समाज बनाने का सिद्धांत रख दिया, उसके लिए क्रांति आवश्यक है, इसलिए हमने क्रांति की। उद्देश्य ये था सत्ता छीनना मारकाट के द्वारा। तो उन्होंने भयंकर किया, सोवियत संघ बना लिया। क्योंकि उन्होंने अपने ही जार से दगाबाजी की थी, विद्रोह किया था, तो बख्शीश में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने उनसे कहा कि जाओ कब्जा कर लो। तो भारत का जो उत्तरी इलाका है, जो अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, उसको कहा तुम कब्जा कर लो, जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत का ही हिस्सा था। तो पहले तो 1917 में कहा कि कब्जा कर लो, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाता गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक तो वो हमारा था ही, वो प्रायः 20वीं शताब्दी के मध्य में वो कब्जा कर पाए, और फिर अभी फिर वो अलग हो गए क्योंकि वो उनका था ही नहीं। तो इस तरह से इन्होंने किया और भारत में अपने सेवक को शासन दे के गए। तो उसने ऐसा ढांचा चला दिया। अब जो पार्टियां चल रही हैं इस ढांचे में, उन पार्टियां क्या है, सबल और महत्वाकांक्षी लोगों के समूह हैं। तो वो समूह अपने समूह के पक्ष में सत्ता पर नियंत्रण चाहते हैं। सत्ता का एक ढांचा बना दिया उन्होंने, ये एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी है, और फिर एग्जीक्यूटिव में आर्मी, पुलिस सब आता है और प्रशासन आता है। लेकिन ये सब स्टेट का पार्ट है और स्टेट के अतिरिक्त और किसी के पास कोई पावर नहीं है। ये यूरोप से हटके जवाहरलाल ने भारत में और विशेष किया। यूरोप में फिर भी चर्च के पास पावर है। अब तो चर्च के दबाव से एनजीओ को भी वो पावर दे रहे हैं, वो चर्च का ही एक सब्सिडियरी है, आनुषंगिक है। लेकिन भारत में उन्होंने क्या किया है कि जो जुडिशियरी भी अंग्रेजी कानून के अनुसार चल रही है, ब्यूरोक्रेसी भी अंग्रेजी सिस्टम से चल रही है, और नेता भी यूरोप के किसी न किसी मतवाद को आदर्श बना के कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि ये मुग्ध हैं, इनको पता है कि इसी से हमारा राष्ट्र के संसाधनों पर और राज्य की शक्ति पर एकाधिकार होगा। तो ये राज्य के संसाधनों पर अकेले हमारा नियंत्रण हो, लेकिन थोड़ा सभ्यता से बोलते हुए हो, थोड़ा दांव पेंच से, बारीक दांव पेंच से हो, सौम्यता से हो, ये समकालीन राजनीति का आधार है। तो जिसके पास जितना लोग जुट जाते हैं, प्रभाव जुट जाता है, तो वो उतने में ही संतोष, अगर थोड़ा ही है तो अपने राज्य में ही संतोष किया कि भाई अहीरों की एक पार्टी बना ली, नाम उसका समाजवादी दे दिया, सुंदर लगे, और अहीरों का उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके बल पर सत्ता पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस का ये है कि वो पूरे देश पर चाहते थे, बहुत बड़ी पार्टी किसी समय थी, तो उन्होंने पूरे देश पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के नटकरतब किए। तो बातें इसमें अच्छी की जाती हैं, लेकिन वो छलपूर्ण बातें होती हैं। तो आधुनिक राजनीति शक्ति का खेल है, पर ऐसी शक्ति जिसका प्रयोजन दूसरों के संसाधन छीनना अथवा राष्ट्र के संसाधनों पर अपने ही ग्रुप का प्रभुत्व स्थापित करना, लेकिन मिल बांट के, क्योंकि सौम्य ढंग है डेमोक्रेसी में। तो थोड़ा हिसाब, जो ताकतवर हो जाता है उसको वो उतना हिस्सा दे देते हैं। इसीलिए इसमें ताकत का बहुत महत्व है। युवाओं को ये बताना क्यों आवश्यक है कि वो जान लें कि भावना से ये राजनीति नहीं चल रही है। आप किसी भी भावना में आ गए तो आप बहुत बड़ा, अब भावना ना हो तो जीवन में सुंदरता ही नहीं रहेगी। तो एक ये भी बात है, तो भावना को रखिए, लेकिन उसके साथ विवेक और बुद्धि लगाइए कि आपको जानना पड़ेगा कि हो क्या रहे, लोग कर क्या रहे हैं, ये जानना चाहिए। तो जो आता है सत्ता में, वो टोटल कंट्रोल स्टेट पे अपना चाहता है, क्योंकि ये समकालीन राजनीति का आधार ही है। और ये भारतीय राजनीति का नहीं है, उसमें न्यायपूर्ण शासन का विधान है, जिस पर अलग से बात करेंगे। तो न्याय क्या है? न्याय तब है जब आप समाज की सभी इकाइयों को मान्यता दें और उन सबको भारत राष्ट्र में अधिकार माने। लेकिन आधुनिक राजनीति न्याय पर आधारित नहीं है, इसीलिए वो न्याय की बात बहुत करते हैं, लेकिन इस राजनीति में मुख्य आधार है छल। तो न्याय के नाम पर अन्याय करना, जैसे आरक्षण है, तो आरक्षण के लिए क्या कह दिया? सामाजिक न्याय। अब शुरू में केवल अनुसूचित जाति के लिए बात हुई थी कि भाई चलो कुछ लोग
अनटचेबल कह के सताए हैं थोड़ी देर, 10 साल के लिए उनको आरक्षण दे दो, ठीक है। फिर कहा अच्छा अच्छा शेड्यूल ट्राइब को भी दे दो, अच्छा अच्छा ठीक है, वो हम उस पर कई भाषण दे चुके हैं। अब इसके बाद ओबीसी नाम से एक नकली वर्ग बनाया गया जिसमें बहुत बड़े जातियों के समुदायों को ले लिया। अब ये सीधे सीधे धींगा मुश्ती हो गई और सीना झपटी हो गई कि सत्ता पर कब्जा रहे, लेकिन जातियों का फिर भी पूरा नहीं रहता क्योंकि जाति को आपने मान्यता नहीं दी है। अगर जाति को मान्यता दे दें तो जो कोई जैसे यादवों का मुख है तो उसे मुखिया है तो यादव जाति के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा, ब्राह्मणों का मुखिया है ब्राह्मण जाति के कल्याण के लिए करना पड़ेगा, तो वो नहीं किया। ये न्याय अपनी जाति के भीतर भी न्याय नहीं, मोबिलाइजेशन के लिए जाती है, इसको मोबिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स में मासेस जो हैं इसीलिए उनको मासेस कहते हैं। मासेस क्या है, जैसे एक थाली में राई के ढेर हो, मान लो राई के दाने आप भर लीजिए, वो ढेर है उसी को मासेस कहते हैं। मासेस माने द्रव्य राशि, ढेर। तो मनुष्य क्या है, मासेस है, द्रव्य राशि है। और ये 19वीं शताब्दी ईस्वी के विज्ञान से ये शब्द आया है कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मासेस किसी एक द्रव्य को रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने रेडिकल उसके एजेंट की सहायता से, कैटालिटिक एजेंट की सहायता से, और कभी कभी उस प्रक्रिया की जानकारी से। इन्होंने उसी की नकल कर दी कि जो राजनेता है वो भी मानव समाज वैज्ञानिक या राजनीति वैज्ञानिक है, और समाज जो है वो मासेस हैं, ढेर हैं आम आदमियों का, इनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे पार्टी वर्कर्स और लेखक और जो हमारे सहायक पत्रकार मीडिया आदि हैं उनकी सहायता से। तो इस राजनीति में मीडिया मैन और जो राज्य के द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कृत प्रचारित लेखक हैं वो सब क्या है, वो किसी न किसी पार्टी के प्राय वर्कर होते हैं। यद्यपि भारत में पुराने संस्कार होने से सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनमें स्वाभिमान है और अपने विषय की जानकारी है, कौशल है, विशेषता है, तो वो उसी में आत्मगौरव का भाव रखते हैं। लेकिन मॉडल ये है कि लेखक उसे ही मानो जो हमारी पार्टी का हो, फिर उसको, इसीलिए साहित्य अकादमी आदि बनाई गई। परंपरागत भारत में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सोवियत संघ की नकल में साहित्य अकादमी जिसको मान्यता दे वो लेखक है, साहित्य अकादमी किसको मान्यता देगी, जिसको रूलिंग पार्टी चाहेगी। एक पूरा ढांचा बना लिया। इसी तरह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये सब बनाए गए। आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, आईसीएचआर। शासन के द्वारा इतिहास लिखवाया जाएगा, शासन के द्वारा समाज की विवेचना की जाएगी कि समाज को उसी रूप में ढालना है, और शासन के द्वारा दर्शन पढ़ाया जाएगा, दर्शन की मनमानी व्याख्या होगी। पूरी तरह यहाँ नहीं हो पाई क्योंकि विद्या की पुरानी परंपरा है, लेकिन ढांचा यही। और इसके द्वारा विचारों पर शासक दल का पूर्ण नियंत्रण होता। अब इतना विराट समाज है तो उसमें इतना संभव नहीं हुआ, तो परस्पर विरोधी दो बड़े समूह उभर आए हैं, लेकिन और छोटे समूह भी हैं। लेकिन प्रत्येक समूह का उद्देश्य राष्ट्र के नाम पर इतने विशाल देश के संसाधनों पर शीर्ष नियंत्रण, अक्षरशः तो कोई नियंत्रण ले नहीं सकता, तो उस पर विधिक नियंत्रण और शीर्ष स्तर पर नियंत्रण रखना, और बाकी अपने हिसाब से बंटवारा करना। तो जो हमारी पार्टी का ज्यादा सगा है, जो हमारे लिए सेवक है, हमारा सहायक है, उसके पक्ष में थोड़ा ज्यादा नीतियां बना देंगे, अथवा जो इतने संस्थान सरकारी बने हैं उनमें नियुक्त उसी को करेंगे पदों पर, इस तरह उनको उपकृत करेंगे। तो ये सत्ता, संसाधन और संपत्ति पर नियंत्रण का खेल चल रहा है। तो समकालीन राजनीति राष्ट्र के और विश्व के स्तर पर, संपूर्ण विश्व के राष्ट्र के स्तर पर अपने राष्ट्र के संसाधनों पर अधिकतम संभव नियंत्रण रखना, अपने लोगों को, अपनी लॉबी को, अपने गुट को, अपनी पार्टी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, उसके लिए संसाधनों का तदनुसार हस्तांतरण करना, नीतियां ऐसी बनाना कि ट्रांसफर होता रहे रिसोर्सेस का, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस करना। और इस तरह से, और ये सब इतना भद्दा काम है, इतना गंदा काम है, तो उसको छिपाने के लिए बड़े बड़े शब्द जाल, पहले समाजवाद चला, उसको बता दिया ये कोई बड़ा स्वर्ग है, जो कि संसार का सबसे क्रूर विचार था। अब उसकी सच्चाई सामने आ गई तो कांग्रेस ने फिर थोड़ा अमेरिकी तरीका अपनाया, तरह तरह के लोगों को प्रसन्न करना, अलग अलग लॉबीज को, उसमें फिर वो फेल हो गए। तो अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का एक समूह आ गया है जो चाहता है कि हम अपने ढंग से
सत्ता और संसाधनों का बंटवारा करें, तो वो कर रहा है। क्योंकि किसी भी दल ने ये नहीं कहा है कि सनातन धर्म पर हमारी श्रद्धा है, अथवा शाश्वत सार्वभौम मानव मूल्यों पर श्रद्धा है, अथवा न्याय पर हमारी वास्तविक श्रद्धा है। क्योंकि न्याय करोगे तो सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। न्याय की वास्तविक बात करते ही आपको आरक्षण समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण तो अन्याय का आधार है। शुरू में जब केवल थोड़े से लोगों के लिए चला था और केवल 10 वर्ष के लिए, तो वो करुणा थी। अब तो वो छीना झपटी का साधन है। तो भारतीय राजनीति छीना झपटी के लिए बेचैन, संसाधनों पर नियंत्रण के लिए बेचैन समूहों का खेल है, जिसमें अंग्रेजों की बनाई संस्थाएं हैं। तो वो अपने ढंग से, वो लोग भी शासन में अपना, उसके जो शीर्ष अधिकारी हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, बाकी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं तो उनका भी नियंत्रण वेतन आदि के रूप में। तो ये इस तरह का सत्ता और संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण की होड़, ये आधुनिक राजनीति का सोर्स है। और इसके साथ जैसा बताया, जो केडिया जी ने हमने बताया शुरू में ही, कि उन्होंने बताया है कि ये जो भारत का विभाजन हुआ था, ये कैसे हुआ। इंग्लैंड चाहता था कि हमारा पूरब और पश्चिम में नियंत्रण रहे, लेकिन गांधी जी को सहमत कर लिया, कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया था। तो सहमत रहे, सहमत हुए तो अगर सीधे कह देंगे तो तुमको लोग मार देंगे, लात मार मार के कचूमर निकाल देंगे। अभी महात्मा कहलाते हो, हम ही ने तुमको महात्मा कहलाया है, अब तुमको जूते पड़ेंगे। जैसे लेनिन और स्टालिन को जूतों से रौंदा गया रूस में। तो इसलिए ऐसे करो, दंगा भड़का दो। तो मुसलमान बिल्कुल ही टुच्चे निकले, उनके नेता अपने लोगों को भी मरवाया और हिंदुओं को भी मरवाया, दंगे करा के, ये कह के कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, विभाजन कर दिया। तो ये क्या है, छीना झपटी, धोखाधड़ी, छल और संसाधनों पर अधिकतम कब्जे के होड़ की राजनीति है। अन्यथा शांत चित्त से न्याय की बात होती कि सब किसका जितना अधिकार बनता है, सत्य के आधार पर जो बनता है उतना बांटने की बात की जाए। लेकिन फिर वो राज्य के द्वारा नहीं हो सकता, उस समाज को शक्ति देनी पड़ेगी, जैसी परंपरा से भारत में रही है उसका। आगे फिर भारत की परंपरागत राजनीति के आधार और परंपरा पर भी बात करेंगे। अभी आज के पहली श्रृंखला, पहली कड़ी का उद्देश्य था ये बताना कि समकालीन राजनीति के आधार में विश्व के स्तर पर भी छीना झपटी, सत्ता पर नियंत्रण और अन्याय है, और राष्ट्र के स्तर पर भी यही है। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन फेथ से संचालित है। इसमें माना जाता है कि बस हम और हमारा समूह श्रेष्ठ है, बाकी सब झूठे हैं। हमारा देवता भी एकमात्र सच्चा देवता है, दूसरों के देवता झूठे हैं। हमारा विश्वास, विश्वास क्या मतलब, हम जो चाहते हैं कि राज्य छीन लें, वो बड़ा पवित्र है। दूसरे भी चाहते हैं, उनको अधिकार नहीं है, तो उनको कह दिया कि तुम झूठे हो, विचार से झूठे हो, तुम्हारा मजहब झूठा है, तुम्हारा धर्म झूठा है, सब कह दिया। हिंदू धर्म झूठा है। निंदा, इसके लिए अन्य की निंदा, अन्य के विरुद्ध प्रोपेगेंडा, अन्य को नीचे गिराने का तरह तरह का प्रचार, अपने बारे में झूठा प्रचार। जीसस कभी हुआ नहीं तो उसको महानतम व्यक्तित्व कह देना। मेरी एक सिंगल मदर थी, सिंगल मदर थी, एक बच्चा हो गया, आपने किस्सा कह दिया। मेरी मेरी का भी कोई अस्तित्व पता नहीं चलता। सिंगल मदर को इतना ग्लोरीफाई करना कि उनके पिता का पता नहीं, तो कह दिया कि पवित्र प्रेतात्मा ने संतान पैदा की थी। और फिर उसके आधार पे किस्सा रचना, मतलब अजीब सी अराजकता और दूसरों के साथ अन्याय की इच्छा, दूसरों के संसाधन छीनने की इच्छा, ये समकालीन राजनीति विश्व स्तर पर है। और जब तक इसी की नकल में भारत में चल रही है राजनीति, तो ये भी इसी स्तर पर है। लेकिन मुख्य बात जो है कि इसको करता कौन है, तो इसको कुछ सबल महत्वाकांक्षी लोग करते हैं, वही पार्टी बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और वो अपना अपना पक्ष रखते हैं। और पहले जैसा खुल के क्रूसेड या जिहाद नहीं होता है। तो इसमें सुंदर शब्दावली कि न्याय करेंगे, राष्ट्र की समृद्धि, संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि। संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि तो वास्तविक न्याय से होगी ना, तो उस न्याय पर पहले आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी ये बता रहे हैं कि इस राजनीति के मूल में ही झूठ, छल, प्रोपेगेंडा और अन्याय निहित है। आज इतना ही। आगे इस श्रृंखला को अगर आप लोग चाहेंगे तो और आगे चलाते रहेंगे। कमेंट में आप लिखिए कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं।
अगर समझ में आ रही हैं तो कैसा लग रहा है और आप क्या क्या और जानना चाहते हैं, ये जब आप लिखेंगे तो अगले व्याख्यान में हम वो सब बताएंगे। आज इतना ही। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।